हर हर महादेव, जय शिव शंभू। आज मैं आपको उर्वशी अप्सरा के बारे में पूरी जानकारी बताने वाला हूँ। हमारे सनातन धर्म में जहाँ देवता हैं वहीं उपयोनियाँ भी हैं, जैसे गंधर्व, यक्ष, यक्षिणी, किन्नरी, योगिनी, क्षेत्रपाल, भूत, प्रेत, पिशाच और अप्सराएं। इनमें गंधर्व, योगिनी, क्षेत्रपाल और अप्सरा उच्च लोक से हैं, जबकि बाकी की जो योनियाँ हैं वह निचले लोकों में रहती हैं। अप्सराओं की पूजा करने का सबसे बड़ा लाभ यह है कि वे उच्च देवताओं की तुलना में अधिक आसानी से प्रसन्न हो जाती हैं। यक्षिणियों की भांति इनमें भी राजयोग, नित्य कितना भी धन, कितना भी सोना, रत्न आदि प्रतिदिन देने की शक्ति होती है। इनमें इतनी ताकत भी है कि वे आपको इतना आकर्षक बना सकती हैं कि बड़े से बड़ी दंभी और अहंकारी स्त्री भी आपके चरणों में गिर पड़ेगी। अप्सरा साधना हर तरह से आपके लिए लाभकारी है। इतना ही नहीं, अप्सराएं जीवन के हर क्षेत्र में आपकी मदद भी करती हैं। वे आपका मार्गदर्शन करते हैं कि क्या करें और क्या ना करें, किस क्षेत्र में आपको कार्य करना चाहिए, स्टॉक मार्केट किस में पैसा लगाना सही रहेगा। आप उससे जो भी सवाल पूछेंगे वे उसका जवाब आपको देती हैं, और वह कदम कदम पर आपके शत्रुओं का नाश करने की शक्ति भी रखती है। जब आप उनके आसपास होंगे तो आपके दुश्मन आपसे नफरत करेंगे, लेकिन जैसे ही आप वहाँ से निकल जाएंगे वे आपको फिर से देखने के लिए बेताब हो जाएंगे। ऐसी आकर्षण शक्ति, ऐसा उच्चाटन अप्सरा आपके शत्रुओं का कर सकती है। अप्सरा साधना के प्रयोग से व्यक्ति जीवन में जो भी मनोकामना पूरी करना चाहता है, जो भी सफलता प्राप्त करना चाहता है, वह आसानी से कर सकता है। वह बहुत बड़ा व्यापारी बन सकता है, वह करोड़पति व्यक्ति बन सकता है, अपने कारोबार में अविश्वसनीय सफलता हासिल कर सकता है, कई कार, घर आदि वह खरीद सकता है। इस अप्सरा साधना के प्रयोग से इन सभी को बहुत आसानी से प्राप्त किया जा सकता है। अप्सरा साधना की जो सिद्धि होती है वह 4 रूपों में होती है: पत्नी, बहन, माँ और दोस्त के रूप में इनको आपको सिद्ध करना चाहिए। अप्सरा की जो सिद्धि है वह पत्नी के रूप में सबसे अच्छी बताई गई है, लेकिन यदि आप उसकी पत्नी रूप में सिद्धि करते हैं तो आपको अपनी पत्नी होने पर उसको त्यागना पड़ता है। अगर आपकी पत्नी नहीं है तो आप किसी से शादी नहीं कर सकते। जो पत्नी होकर सिद्धि नहीं कर सकते वह उसको बहन रूप में सिद्ध कर सकते हैं। ध्यान रहे कि यदि आप इस साधना को करते हैं तो आपको मृत्यु के बाद नीचे के लोकों में नहीं जाना पड़ता, क्योंकि अप्सराएं स्वयं स्वर्ग से होती हैं। इस अप्सरा साधना का एक नकारात्मक बिंदु है जिसे व्यक्ति को ध्यान में रखना चाहिए। यह नकारात्मक बात सभी पर लागू नहीं होती, केवल उन्हीं पर लागू होती है जिनका आध्यात्मिक स्तर कम है। इसका जो नेगेटिव पॉइंट है वह यह है कि यदि आप कम आध्यात्मिकता वाले साधक हैं और यदि आप अप्सरा को पत्नी के रूप में सिद्ध करने के लिए साधना कर रहे हैं तो क्या होगा कि वह स्वयं आपके सामने प्रकट नहीं होगी और वह किसी भी युवा लड़के के शरीर में प्रवेश करेगी जो अप्सरा जैसी खूबसूरत होगी, और फिर उस लड़की को आपके पास लेकर आएगी। लड़की के शरीर में प्रवेश करने की यह हरकत लड़की के लिए मानसिक और शारीरिक रूप से और साथ ही उसके परिवार के लिए अच्छी नहीं होगी। इसलिए अप्सरा को आप लोग अपनी बहन मानकर ही इसकी साधना करें तो अच्छा है। इस उर्वशी साधना को आप पूर्णिमा या किसी त्यौहार के दिन शुरू करें। रात को साधना शुरू करें और कमरे में गुलाब के फूल और गुलाब जल छिड़क लें, और एक सुगंधित इत्र आपको छिड़कना है। पीले या सफ़ेद रंग के कोमल से आसन पर आपको सफ़ेद सूती या रेशमी वस्त्र धारण करके बैठ जाना है। अपने सामने एक चौकी रखें, उस पर एक पीला कपड़ा बिछाएं। पीले चावल की आपको एक ढेरी लगानी है, उस पर उर्वशी अप्सरा यंत्र आपको रखना है। इसके सामने गणेश जी की मूर्ति आपको रखनी है। अपने गुरु की पूजा करें। गुरु मंत्र की आपको 4 माला का जाप करना है। यदि आपके पास गुरु नहीं है तो शिव को आप शाश्वत गुरु के रूप में उनकी पूजा करें, और फिर उसके बाद आपको गणेश जी की पूजा करनी है और एक माला आपको ओम गंग गणपतये सर्व कार्य सिद्धि कुरु कुरु स्वाहा इस मंत्र का पूर्ण विश्वास के साथ आपको जप करना है। फिर पंचदेवता गणेश, शिव, दुर्गा, विष्णु और सूर्य की आपको पूजा करनी है।
इसके बाद आपको मोक्ष कवच का एक पाठ करना है। ऐसा करने से आपको साधना में निश्चित ही सफलता मिलती है। अपनी इच्छित इच्छाओं का आपको संकल्प लेना है। जो व्यक्ति साधना को करता है उसे पहले ही तय करना चाहिए कि वह अप्सरा को किस लिए सिद्ध करना चाहता है। लेकिन आप चाहें तो संकल्प भी ले सकते हैं कि आप यह मंत्र जब 21 दिन 51 माला रोज कर रहे हैं, ताकि अप्सरा उर्वशी प्रत्यक्ष दर्शन दे और कोई एक इच्छा जो आप उससे मांगे उसको वह पूरा करे। उर्वशी के प्रत्यक्ष दर्शन पाने के लिए 21 दिनों तक उर्वशी मंत्र 51 माला या 108 माला आपको जाप करना पड़ता है, इस स्फटिक या रुद्राक्ष की माला से। मंत्र जाप के बाद अपने दाहिने हाथ में पानी से भरा एक छोटा चम्मच लेकर यंत्र को अर्पित करें। अर्पण करते समय आपको यह कल्पना करनी चाहिए कि आपने जो जप किया है वह पानी में मिल गया है और अब यह उर्वशी अप्सरा को अर्पित किया जा रहा है। 21 दिनों के अंत में यदि साधक हमारे बताए अनुसार साधना करता है तो उसको अवश्य ही दर्शन होते हैं। ध्यान रहे, उर्वशी की सिद्धि आपको किसी न किसी रूप में अर्थात बहन, पत्नी, माता या मित्र के रूप में करनी ही पड़ेगी। अत्यंत दुर्लभ उर्वशी यंत्र यहाँ आपको हमारे द्वारा स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है। इसे किसी कर्मकांडी पंडित के द्वारा आपको प्राण प्रतिष्ठित करवाना है, उसके बाद ही इसका उपयोग करना है। यंत्र को आपको भोजपत्र पर बनाना है अष्टगंध या केसर से, और कनेर की छड़ी से आपको इस यंत्र को लिखना है। जिस माला से आप जाप करेंगे वह भी प्राण प्रतिष्ठित होनी चाहिए। सिद्धि के बाद वह हमेशा आपके साथ रहेगी और आपकी सभी इच्छाओं को पूरा करेगी। इस साधना का मंत्र है ओम ओम श्रीम उर्वशी आगच आगच स्वाहा। साथ ही जब आप साधना शुरू करेंगे तो ऐसा होगा कि वह आपके सामने बैठकर आपको देखेगी और आपको परेशान करने की कोशिश करेगी। वह आपसे बात करने की कोशिश भी कर सकती है और आपको लगेगा कि साधना पूर्ण हो गई है, लेकिन आपको किसी भी चीज़ से विचलित नहीं होना चाहिए और अंतिम दिन तक आपको जप करते रहना चाहिए। हमने जो आपको यहाँ पर ये अनुभव बताए हैं ये उन साधकों के हैं जिन्होंने इनको करने का प्रयास किया है या किया हुआ है। ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ वही होगा जो हम यहाँ पर बता रहे हैं। हो सकता है कि आपके साथ कुछ अलग हो, तो आपको आवश्यकता पड़ने पर अपने आध्यात्मिक चतुराई का उपयोग अवश्य करना चाहिए और यह निर्णय लेना चाहिए कि किस स्थिति में क्या करना सही रहेगा। जैसा कि हमने पहले भी बताया है कि बिना गुरु के कोई भी साधना आपको नहीं करनी चाहिए। अप्सरा साधना जो है वह सौम्य और विनम्र साधना तो है, लेकिन अगर आप कोई गलती करते हैं या अप्सरा के विपरीत उसके खिलाफ जाते हैं तो वह आपका जीवन पूरी तरह से बर्बाद कर देगी और आपको छोड़कर चली जाएगी। तो सबसे पहले तो आपको इसको बहन रूप में ही सिद्ध करना चाहिए। तो मित्रों, ये जानकारी थी अप्सरा साधना के बारे में। आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों के साथ शेयर करें। हर हर महादेव, जय शिव शंभू।